हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र का व्यंजक। ठीक है, 5 नंबर का ये डेरिवेशन हर साल पेपर में पूछा जाता है, फिजिक्स के पेपर में। तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन ये है, तो आपको इसे अच्छे से समझना, ये जान लो। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आपको समझाएंगे। आप खुद कहोगे हाँ भैया एकदम आसान है ये तो। ठीक है, खुद कहोगे ये तो एकदम आसान है यार, और 5 नंबर आप लूट के पूरे ले जाओगे। ठीक है, पेपर 5 नंबर तो फिक्स मान लो। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे पे देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को देख रहे थे, तो उसी का ये टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का व्यंजक। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से इसे देखेंगे। तो देखो यार, सब लोग कॉपी पेन निकाल लो एकदम मस्त तरीके से। अगर आप समझना चाहते हो तो जैसे जैसे हम समझाएं आप भी उसे करते रहा करो, आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब आप भी अपनी कॉपी पे करोगे तो मस्त समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल करते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, जैसे हमने पहले चैप्टर पे किया था अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैसे ही वैद्युत विभव का व्यंजक भी करना है। तो सिंपल से करते हैं इसे। आपको करना क्या है, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है। यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप से ले लेना है। ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, या इसे क्या बोले जाते हैं, इंग्लिश पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो आपने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, और जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है उसे 2L से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2L से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आप मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर -q आवेश, बी सिरे पर +q आवेश स्थित है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे, हमने सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया ए बी, जिसके ए सिरे पर -q, बी सिरे पर +q आवेश स्थित है, और वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है वो 2L है, और जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये के परावैद्युतांक के माध्यम में भी स्थित है। इतना कर लेना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की बात हुई थी तो हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। अब आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव है, अच्छी स्थिति की बात है, मतलब इसका जो अक्ष होगा इस टाइप से इसका अक्ष होगा। ठीक है, इस टाइप से इसका अक्ष होगा, और अगर नीरज की बात की जाती तो नीरज इस टाइप से होता है। ठीक है, अक्ष इस टाइप से होगा, नीरज इस टाइप से होगा। तो अच्छी स्थिति की बात कर रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के बीच में, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के बीच में एक बिंदु ले लो O। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु ले लो O, और O से हम लोग कुछ दूरी, ठीक है, O से कुछ दूरी पे एक बिंदु ले लेंगे जिस पे वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेंगे। मान लो हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, कौन सा, P बिंदु। हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया P, इसी बिंदु P पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसी बिंदु P पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और ये भी मान लेते हैं कि इस बिंदु P की इस O बिंदु से दूरी कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, इस बिंदु P की इस बिंदु O से दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो अब आपका पूरा चित्र कंप्लीट है। आपसे कहा गया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालो। सबसे पहले आप क्या करो, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लो ए बी, जिसके ए सिरे पर -q आवेश, बी सिरे पर +q आवेश होगा। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो 2L होगी, और हम ये भी मान लेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अब आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु ले लो या बीच वाला बिंदु ले लो O। अब इस O से r मीटर दूरी पे एक बिंदु P है, जिस पे हमें वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल इसी बिंदु P पे हम वैद्युत विभव V निकाल लेंगे। तो ये चित्र आपका पूरा कंप्लीट है। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब भी कोई डेरिवेशन किया जाता है पहले उसका यहाँ पे साइड पे चित्र बनता है। फिजिक्स पे साइड पे चित्र बना लो, फिर उसके बाद क्या करना है, इधर साइड आपको इसकी जो आपने चित्र बनाया इसकी रचना को लिखना है। क्या लिखना है, अपनी भाषा में लिखा जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। देखो क्या लिखना है, आपको लिख रहा है यहाँ पे, देखो लिख लेना, हम बता दे रहे हैं। लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो चीज चित्र में बना है वही चीज लिखना, लिख लेना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके ए सिरे पर -q आवेश, बी सिरे पर +q आवेश
तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है और वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। जो चीज चित्र में बना है अपनी भाषा में लिख लो, ये नहीं कि हम जो रटा रहे वही रटो, आपको अपनी भाषा में लिखना है। क्या लिखना है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अब वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, O से r मीटर दूरी पे एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस हो गया, ठीक है, इतना ही है। आप जब वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है तो कैसे आप इस बिंदु P पे वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हो? तो आपके पास दो आवेश है, पहला आवेश है माइनस क्यू, दूसरा आवेश है प्लस क्यू। तो सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत विभव निकालेंगे, तब आपका उसको दोनों का फिर परिणामी विभव निकलेगा, तो वही आपका बिंदु P पर विभव हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे भी किया था वैसा ही वैद्युत विभव पे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल थ्योरी तो लिख लोगे, जो चीज चित्र में बना वही चीज अपने भाषा में लिख देना है। आप सबसे पहले अब आपको माइनस क्यू के कारण यहाँ पे विभव निकालना है, फिर प्लस क्यू के कारण। तो सबसे पहले अगर आपको माइनस क्यू के कारण विभव निकालना है और प्लस क्यू के कारण विभव निकालना है, तो आपको माइनस क्यू के कारण पी बिंदु तक की दूरी चाहिए और प्लस क्यू के कारण बी बिंदु तक की दूरी चाहिए। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण भी दूरी चाहिए और प्लस क्यू के कारण भी दूरी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज अब समझना, आप दूरी का ही खेल है, दूरी समझना। ठीक है, यहाँ पे इतनी पूरी देखो, वैद्युत द्विध्रुव की ये पूरी दूरी है 2l। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी यहाँ तक की है 2l। आप बात करें ये इसका मध्य बिंदु है, तो इतनी आधी दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी, और ये वाली आधी दूरी भी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। ध्यान से समझो, अगर दूरी समझ गए तो पूरा चित्र कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से डेरिवेशन कर लोगे। वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी 2l है, इसका एक बीच वाला बिंदु है जो हमने O माना है। तो अगर बीच में एक बिंदु देखो, ये आपका मान लो 2 मीटर का है, हम यहाँ पे इसमें एक 20 से कट लगा देते, तो अब इधर वाला कितना बचेगा? 1 मीटर, इधर वाला कितना बचेगा? 1 मीटर। ठीक है, तो वैसा ही है वैद्युत द्विध्रुव, इसका एक बीच वाला बिंदु O है, तो अगर पूरी दूरी 2l है तो इधर वाला कितना बचेगा? 1l, इधर वाला कितना बचेगा? 1l या केवल l। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इतना समझ गए। अब आगे देखो, इतनी दूरी यहाँ से A से O तक की दूरी L है और O से B तक की दूरी L है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी चाहिए? माइनस Q से P बिंदु तक, अर्थात माइनस Q किस में स्थित है? A पे, तो A से P तक की दूरी चाहिए। हमें पता है O से P तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु O से P बिंदु तक की दूरी पता है R, हमें A से P तक की दूरी पता करनी है, तो पता कर लेंगे। कितनी आ जाएगी बताओ, कितनी आ जाएगी यहाँ पे दूरी? देखो आपको यहाँ पे समझना है, O से P तक की दूरी ये वाली, O बिंदु ये है, P बिंदु ये, O से P तक की दूरी R है और इतनी दूरी L, A से O तक की दूरी L, इतनी L है, इतनी R। तो देखो इतनी L और इतनी R, तो पूरी मिला के कितनी हो जाएगी? R और प्लस L। ठीक है, पूरी मिला के कितनी हो जाएगी? R प्लस L। पूरी मिला के कितनी हो जाएगी भैया? R प्लस L। कैसे हुआ सब लोग समझ रहा होगा। देखो यहाँ O से P तक की दूरी, इतनी दूरी आपकी R है, इतनी दूरी L, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ दो, R प्लस L हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आप क्या, कौन सी दूरी चाहिए? इस प्लस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी, प्लस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी चाहिए। तो आपको इतना तो पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, इतनी दूरी L है। अगर इतनी पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे समझना, इतनी दूरी मान लो R है, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की मान लो L है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इधर वाली दूरी बताओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर R से L को घटा दोगे तो ये वाली दूरी R माइनस L हो जाएगी। या नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो समझो फिर से आपको यहाँ पे अलग तरीके से समझाए। ठीक है, मान लो इतनी दूरी 3 है, इतनी दूरी हम कह रहे हैं, इतनी दूरी है 2। अगर इतनी दूरी निकालनी हो तो आप क्या करोगे? तुरंत 3 से 2 घटा दोगे, मतलब 1 आ जाएगा। तो वैसा ही करना है, अगर इतनी दूरी आपकी R है, इतनी दूरी L है, तो इतनी दूरी चाहिए तो R माइनस L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? R से L को घटा देंगे, बड़ी दूरी से छोटी दूरी घटा देंगे, आपकी ये वाली दूरी निकल आएगी। ठीक है, आपकी ये वाली दूरी निकल आएगी। तो सिंपल सा ये बात है। ठीक है, यहाँ पे जैसे था कि अगर इतनी दूरी 3 है, इतनी 2 है, पता है आपको, तो इतनी निकालना है, तो बड़ी वाली दूरी से छोटी घटा देंगे, आपकी निकल आएगी। वैसा ही अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, इतनी दूरी L, तो इतनी निकालना है, तो R से L घटा देंगे, R माइनस L, आपकी ये दूरी आ जाएगी। तो ये चित्र अब आपका कंप्लीट है। सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले हम आपसे कह रहे थे अगर बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना चाहते हो तो आपको माइनस Q के कारण सबसे पहले निकालना होगा P बिंदु पर विभव,
फिर प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव निकालना होगा, फिर उसका परिणामी विभव निकलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, माना ये यहाँ पे मध्य बिंदु ओ है, अगर पूरी दूरी 2l तो इतनी दूरी l हो जाएगी, इतनी दूरी l। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है r, तो हमें चाहिए इस माइनस क्यू से p तक की दूरी, इतनी दूरी r इतनी l, तो इतनी मिला के r प्लस l। अब वैसे ही प्लस क्यू से p तक की दूरी चाहिए, तो अगर इतनी से इतनी तक की दूरी r है, यहाँ तक की l है, तो इतनी निकालोगे तो r से l घटा देंगे, r माइनस l। अब आपका पूरा चित्र कंप्लीट है, अब केवल डेरिवेशन बचा है और वो आप एकदम सिंपल तरीके से पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। तो अब आते हैं डेरिवेशन पे। आशा करते हैं सबको ये पूरा चित्र समझ में आ चुका है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, या क्या करते हैं सबसे पहले प्लस क्यू के कारण निकालते हैं। लिखते हैं पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं, फिर माइनस क्यू के कारण। लिखते हैं प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे एक डेरिवेशन कराया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो उसका सूत्र ही यहाँ पे लगाना है आपको। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर परावैद्युतांक K है तो K, और आपका Q अपॉन में R, ये सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का। ठीक है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन में R, ये हमने आपको पूरा डेरिवेशन कराया है। जिसने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर आप जाके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल यही वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश क्या है, एक बिंदु आवेश ही है जो कि ए बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ये वाला, सॉरी ये तो माइनस क्यू है, प्लस क्यू आवेश एक बिंदु आवेश है जो कि बी बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ पे वही सूत्र लगेगा आपका, यही वाला V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन R। अब आपके पास यहाँ पे दो विभव निकलेंगे, पहला प्लस क्यू के कारण, दूसरा माइनस क्यू के कारण, इसलिए पहला आवेश यहाँ पे लिखेंगे V1 और V2 हम करके लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव निकालना है, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और आवेश क्यू होता है, यहाँ पे कितना आवेश है, प्लस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू रख दो, और बटे में दूरी आपको यहाँ पे इस सूत्र से आर नहीं रख देनी, आपको दूरी वो रखनी है, अगर प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव निकाल ले हो तो प्लस क्यू के कारण पी बिंदु तक की दूरी रखनी है। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी तक की दूरी ये रखनी है आर माइनस एल, तो बटे में आर माइनस एल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बटे में आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल। अब इसे आपको हल कर लेना है, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन में R माइनस एल, क्योंकि प्लस क्यू है या Q लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, क्या किया समझ लो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन में R, तो वही सूत्र यहाँ पे लगा। अगर प्लस क्यू के कारण निकालना पी बिंदु पर, तो आपको आवेश अगर क्यू है तो क्यू रखो, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रखो, और जो दूरी यहाँ पे आर लिखी हुई है ना, दूरी वो रखना है। अगर प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पे निकाल लो तो प्लस क्यू के कारण पी बिंदु तक की दूरी रखो, कितनी है, आर माइनस एल। इसी तरह जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू के कारण पी बिंदु तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आर माइनस एल। ठीक है, आर प्लस एल, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये निकला अभी प्लस क्यू के कारण विभव। ठीक है, अब निकालेंगे इस माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, तो लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव निकालने के लिए विभव वो कितना आ जाएगा, V2, नया विभव आ जाएगा V2, पहला विभव V1, दूसरा विभव V2। सूत्र यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और आवेश अगर Q है तो Q रखो, लेकिन यहाँ पे आवेश माइनस Q है तो आपको माइनस Q रख देना है, माइनस Q, माइनस का Q। ठीक है, माइनस Q बटे में दूरी कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे माइनस Q आवेश स्थित है वहाँ से P बिंदु तक, तो माइनस Q आवेश A बिंदु पर स्थित है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल, तो यही वाली दूरी आपको रख देनी R प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया सूत्र, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश Q का मान माइनस Q बटे में दूरी यहाँ से इस माइनस Q से यहाँ तक की R प्लस एल, ये आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा हल कर लेते हैं, तो V2 बराबर, ये माइनस का चिन्ह बाहर ले लो, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन में R प्लस एल, ये आपका आ जाएगा, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 2, देख सकते हो सिंपल निकल आया। V2 बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
Q अपॉन में R प्लस L, इसे मान लिया समीकरण 2। सबसे पहले हमने आपसे यही कहा था अगर बिंदु P पर विभव निकालना है पहले माइनस Q के कारण निकाल लो या प्लस Q के कारण, किसी के कारण पहले निकाल सकते हो। ये जरूरी नहीं कि हमने प्लस Q के कारण पहले निकाल दिया, आप चाहो माइनस Q के कारण निकाल लो, ठीक है। तो आप पहले प्लस Q के कारण हमने निकाल लिया P बिंदु पर, तो ये आया सूत्र, ठीक है। दूरी आपको प्लस Q के कारण P बिंदु तक ही रखनी है, माइनस Q के कारण निकाला तो ये आया। अब आपको क्या चाहिए, इस बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं परिणामी विभव। क्या निकालते हैं, परिणामी विभव। परिणामी विभव जो आपको बिंदु P पर निकालना है, ठीक है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव होगा। परिणामी विभव जो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। आप सिंपल आपको V1 का मान रख देना, V2 का मान रख देना और हल कर लेना है। यहाँ से आ जाएगा V बराबर V1 कितना है 1/4πε0 और यहाँ पे Q अपॉन में R माइनस एल, Q अपॉन में R माइनस एल, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे V2 पे, तो V2 पे चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे प्लस लगा लो और अंदर क्या हो जाएगा माइनस का 1/4πε0 और फिर वैल्यू कितनी है Q अपॉन में R प्लस एल, Q अपॉन में R प्लस एल, ठीक है। तो आपको इससे बड़े कोष्टक पे इस टाइप से रख दो। देख सकते हो हमने किया क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल सूत्र लगा V बराबर V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू प्लस का थी तो 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस एल, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो, लेकिन V2 का मान माइनस में, इसलिए हमने कोष्टक पे रख दिया माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस एल, इतना कर दिया, ठीक है। अब इसे आगे हल करा जाए, अब इसे आगे हल करा जाए, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे इसे पूरा हल करते हैं। इतना तो आएगा नहीं वैसे भी, यहाँ पे आप इसको हल किया जाए, ठीक है। आप देखो आया है ये, तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 यहाँ पे कितना आया Q अपॉन में R माइनस एल, और फिर माइनस, देखो अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, ठीक है। देख लो ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस, अंदर कितना बचा 1/4πε0 और आगे क्या है Q अपॉन में R प्लस एल, ठीक है। देख लो ध्यान से 1/4πε0 Q अपॉन में R माइनस एल, ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल, ठीक है। आप क्या करें इसे हल करने के लिए, अगर आप देखोगे इन दोनों पे, इस पे और इस पे, तो आपको 1/4πε0 और Q इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, मतलब दोनों पे आपका 1/4πε0 और Q उपस्थित है, मतलब आप इसको कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर से हम कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 और Q, इतना हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी ये चीज़ उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित है 1/4πε0 Q। अब अंदर कितना बच जाएगा, जब यहाँ से इतना आप निकाल लोगे तो अंदर बच जाएगा, ऊपर बचेगा 1/R माइनस एल। ध्यान से देख लो 1/4πε0 और Q बाहर निकाल लिया तो बचा 1/R माइनस एल, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब यहाँ से भी अगर 1/4πε0 और Q बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 1/R प्लस एल। सिंपल देख लो ये आपका बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना निकला तो 1/R प्लस एल बचा, यहाँ से इतना निकला तो 1/R माइनस एल बचा। अब इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा V = 1/4πε0 और Q। अंदर देखो, अब आपको जब इस टाइप से होता है तो उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे वाले पदों का, नीचे R माइनस एल R प्लस एल, तो यही आपके एलसीएम भी आ जाएंगे, एक कोष्ठ में R माइनस एल, एक कोष्ठ पे R प्लस एल, ठीक है। अब जब आपका R माइनस एल और R प्लस एल आ गया, अब इसे देखो अगर समझना चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हो, जब ऊपर 1 1 हो तो इधर वाले का गुणा इससे कर दो और इधर वाले गुणा इससे कर दो, और बीच में माइनस का चिन्ह वैसे ही रहेगा। देखो ये R प्लस एल है, इस R प्लस एल का 1 से गुणा R प्लस एल, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा लो, माइनस का चिन्ह लगा लो। अब ये वाला जो है इसका इस वाले 1 से गुणा कर दो R माइनस एल, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं किया, ये जो नीचे थे दोनों का एलसीएम आएगा दोनों अलग अलग पद है, इसलिए R माइनस एल आ गया, इसका R प्लस एल आ गया। अब यहाँ पे अगर ऊपर 1 1 होते हैं तो R प्लस एल का इस 1 से गुणा करो R प्लस एल, R माइनस एल का इस 1 से गुणा करो R माइनस एल। और या जो लोग एलसीएम लेना जानते हैं वो आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। देखो R माइनस एल का हम लोग इस पे नीचे वाले भाग देते तो R माइनस एल से R माइनस एल कट जाता, बचता कितना R प्लस एल, तो इस R प्लस एल का इस 1 से गुणा होता तो R प्लस एल, ऐसे एलसीएम ले जाता है। फिर यहाँ पे देखोगे R, फिर आपका प्लस एल का इस पे
भाग देते तो आर प्लस एल से आर प्लस एल कट जाता, बचता आर माइनस एल, आर माइनस एल का 1 से गुणा होता तो आर माइनस एल, इतना आ जाता। ठीक है, अब इसे आगे हल कर लिया जाए तो सिंपल आप ये भी समझ सकते हो कि आर माइनस एल आर प्लस एल ये नीचे आया, इस आर प्लस एल का 1 से गुणा आर प्लस एल, इस आर माइनस एल का 1 से गुणा आर माइनस एल। अब इसे हल कर लिया जाए तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और अंदर देखो कितना हो जाएगा, आर प्लस एल है, आर प्लस एल लिख दो। आप जो ये माइनस है इस माइनस के चिन्ह का अंदर हो जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का माना जाएगा, तो माइनस प्लस मिलके माइनस का आर, फिर ये माइनस और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस का एल। सिंपल देख लो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो आर प्लस एल को हमने वैसा ही लिख दिया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, अंदर जब कोई चिन्ह आर के साथ नहीं लगा तो प्लस का माना जाता है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस, तो माइनस का आर, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस का, और फिर क्या हो जाएगा एल। मतलब कुछ नहीं हो रहा, माइनस के चिन्ह का अंदर हो रहा है, तो माइनस और यहाँ पे आर है तो माइनस आर, माइनस और माइनस मिलके प्लस, प्लस का एल, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में यहाँ पे सूत्र लग जाएगा कौन वाला आपका, देखो एक सूत्र होता है a माइनस बी, और a प्लस बी अगर एक एक कोष्ठ पे है तो उसके लिए आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा है, ठीक है, बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक कोष्ठ पे ए माइनस बी और एक कोष्ठ पे ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठ पे ए माइनस बी, एक कोष्ठ पे ए प्लस बी। तो वैसा ही अगर यहाँ पे जैसे आर माइनस एल एक कोष्ठ पे लिखा है, एक कोष्ठ पे आर प्लस एल लिखा है, देखो यहाँ पे एक कोष्ठ पे आर माइनस एल लिखा है, एक कोष्ठ पे आर प्लस एल लिखा है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हुआ ए माइनस बी एक कोष्ठ पे ए प्लस बी, तो आप उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हो। वैसे ही अगर एक कोष्ठ पे आर माइनस एल एक कोष्ठ पे आर प्लस एल है तो आप उसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख देते हो। तो वैसे ही यहाँ पे आर माइनस एल आर प्लस एल है तो हम उसे क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो सिंपल इतना सबको समझ में आ चुका है। क्या किया गया है, कुछ नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वैसा ही है, आर प्लस एल को लिखा, ये माइनस और ये आर मिलके माइनस आर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और एल हो गया, बटे में कितना आर माइनस एल आर प्लस एल। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा आप बताओगे, ए कोष्ठ में ए माइनस बी एक कोष्ठ पे ए प्लस बी होता है, तो उसको हम लिख देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो आर माइनस एल और आर प्लस एल है इसको भी हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इतना आपका आ चुका है, तो इतना हल हो गया। अब आगे का यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का आगे का हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो हमने ये आपको समझा ही दिया कि कोष्ठ पे ए माइनस बी और कोष्ठ पे ए प्लस बी होता है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार कोष्ठ पे आर माइनस एल और कोष्ठ पे आर प्लस एल होता है तो उसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे हल किया जाए आगे, तो v इक्वल टू, यहाँ से देखना, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू को लिख दो, और अंदर देखोगे अगर एक चीज यहाँ पे हल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे प्लस का आर है, यहाँ पे माइनस का आर, तो आर से आर कट जाएगा। ठीक है, देख लो प्लस का आर माइनस का आर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एल और एल, तो एल और एल जोड़ोगे तो एल प्लस एल मिला के 2l, बटे में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। क्या हुआ, सिंपल देखो, आर प्लस का था, माइनस का आर था, आपस में कैंसिल हो गया, बचा एल और एल, एल एल और जुड़ के 2l, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना आ गया है। अब क्या करते हैं, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे जो बटे में लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे बात करें आर की और एल की, आर दूरी की और एल दूरी की, तो आर दूरी कहाँ से कहाँ तक की देखोगे तो आर दूरी आपकी इस बिंदु O से लेके इस बिंदु P तक की दूरी है। आर दूरी जो है बहुत बड़ी दूरी है, और एल दूरी की बात करें तो वो एकदम छोटी सी दूरी है। ध्यान से देखो, आर दूरी जो है बहुत बड़ी दूरी है और एल दूरी जो है बहुत छोटी दूरी है। ठीक है, आर जो है बहुत बड़ी दूरी है, एल एकदम छोटी दूरी है, तो हम यहाँ से लिख देंगे जो आपका एल है, एल इज लेस देन आर। इसका मतलब क्या होता है, देखो एल ये होता है लेस देन का चिन्ह, जिसकी तरफ ये होता है आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जिसकी तरफ होता है वो छोटा होता है, और ये वाला हिस्सा जिसकी तरफ होता है वो बड़ा होता है। तो एल इज लेस देन आर, मतलब एल छोटा है आर से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एल छोटा है आर से, जैसा कि आपको चित्र पे दिख भी रहा है कि आपका जो एल दूरी है एकदम छोटी दूरी है और आर दूरी जो है एकदम बड़ी दूरी है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले लिख दिया, लिख देना चूंकि, इसे बोलते हैं चूंकि, चूंकि एल इज लेस देन आर। ठीक है, जब एल इज लेस देन आर होगा तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एल छोटा है आर से तो जो एल स्क्वायर होगा वो और ज़्यादा छोटा होगा आर स्क्वायर से। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो मान लो अगर आर का मान 3 है
आर बड़ी दूरी तो आर का मान 3 मान लो, आर ज़्यादा है, एल का मान है अगर 1, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एल छोटा है आर से, मतलब 1 छोटा है 3 से। यहाँ पे समझाने के लिए कह रहे हैं कि 1 छोटा है 3 से। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर कर दें, तो एल स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और आर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एल का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर से 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 से 3 में कितना फर्क था, केवल 2 का, लेकिन 1 से 9 में कितना फर्क हो गया, 8 का, अर्थात 1 जो है बहुत ज़्यादा ही छोटा है 9 से। तो इसलिए कह रहा है अगर एल जो होगा आर से छोटा है तो एल इज लेस देन आर, तो जो एल स्क्वायर होगा वो आर स्क्वायर से और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर एल का मान 1 तो 1 3 से छोटा है, 2 केवल, और अगर इसका स्क्वायर कर दो 1 का तो 1 स्क्वायर, आर का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, तो 1 जो हो जाएगा 9 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने वो लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है, कि कैसे वो हो गया। अगर एल जो है आर से छोटा है, एल आर से छोटा है तो एल इज लेस देन आर, तो जब आपका एल स्क्वायर होगा तो वो लेस देन आर स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे एल स्क्वायर जो है ये लेस देन आर स्क्वायर होगा, मतलब आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, इसलिए हम इस एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, ठीक है, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, ठीक है। जो आर स्क्वायर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर जब बड़ा है तो जब उसका स्क्वायर होगा तो वो और ज़्यादा बड़ा होगा, और जो एल है वो छोटा है तो एल स्क्वायर जो हो जाएगा वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिसके कारण हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। और बचेगा क्या यहाँ से, v इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू, और यहाँ पे अंदर हो जाएगा 2l बटे में आर स्क्वायर। हमने एल स्क्वायर को छोड़ दिया है, बस इतना किया गया। एल स्क्वायर को क्यों छोड़ा, क्योंकि आपको पता है एल यहाँ पे देखोगे एल जो है आर से काफ़ी छोटा है, तो जो उसका स्क्वायर आ जाएगा वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू को हम नगण्य मान लेंगे, इसकी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से एल स्क्वायर को छोड़ दिया, बटे में बच गया 2l और आर स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया। आप देखो इसे हल किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा, देखो इसे ऐसे लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे पहले, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, आप देखो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्यू था और 2l था तो क्यू का अंदर गुणा भी कर दो, क्यू इंटू 2l कर दो, और बटे में एल स्क्वायर को छोड़ दिया, बटे में आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक ही स्टेप पे हो गया ये। देखो क्या किया, क्यू का अंदर 2l पे गुणा कर दिया, क्यू इंटू 2l, बटे में आर स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर को नगण्य कर दिया क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा था। अब आपको एक सूत्र पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, लिख देना, चूंकि P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2l। P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2l, ठीक है। तो जहाँ Q इंटू 2l लिखा उसकी जगह आप P लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा V इक्वल टू, ठीक है, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 के, और Q इंटू 2l की जगह P, बटे में आर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। अरे यार, यही क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, ये V है आपका, ब्लैक से कर दे, ठीक है, ये अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। आप चाहे तो लिख सकते हो कि यही अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है, यही अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है। आप लोग सही से कॉपी पे लिख लेना, वैद्युत विभव का सूत्र है, ठीक है, सही से आप लोग लिख लेना, यही अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है। V इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन में आर स्क्वायर, जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल लो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का तो उपयोग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये जो K परावैद्युतांक होता है, अगर आपका वायु या निर्वात होता है तो K का मान यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। वायु या निर्वात होता है, मतलब आपका मान लो जो वैद्युत द्विध्रुव वायु में स्थित है या निर्वात में स्थित है तो K का मान 1 होगा, अन्य कोई माध्यम में स्थित है तो K का मान 1 से ज़्यादा होता है। वो आपको क्वेश्चन में खुद ही जब न्यूमेरिकल हल करोगे ना तो आपको उसमें बताया जाएगा, क्वेश्चन में वायु या निर्वात कहे तो K का मान 1 रख देना, और अगर कोई माध्यम कहेगा तो खुद परावैद्युतांक का मान वो दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। आशा करते हैं सबको ये समझ में आए, कैसे किया गया आप लोग खुद समझ सकते हो। सिंपल वैद्युत द्विध्रुव का ये सबसे पहले चित्र बना, फिर यहाँ पे हमने प्लस क्यू के कारण पहले विभव निकाला, वो निकला V1 इतना आया, माइनस क्यू के कारण विभव निकाला, वो आया इतना, फिर ये आ गया। फिर परिणामी विभव निकालने के लिए V बराबर V1 प्लस V2 जोड़ दिया दोनों को, और यहाँ पे हल करते हुए आए ये आपका आ गया, ठीक है।
तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। अगर आपको कम समझ में आओ तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखना, क्योंकि यार देखो इस पे मेन चीज़ सबसे ज़्यादा जानते हो क्या था? सबसे पहला था चित्र। चित्र में आपको क्या समझना था? दूरी को। सबसे जरूरी है दूरी समझना कि माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी और प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी। दूरी जो समझ गया वो आप पूरा कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है उसको समझना होता है, तो एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। कम समझ में आया हो जिनको वो फिर से देख ले, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक भी कर दो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स दोनों की मस्त तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, दोनों की, केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की भी है, दोनों से मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो।